हाँ, तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी? आई होप ऑल स्टूडेंट्स ठीक ही होंगे। तो इससे पिछले लेक्चर में हमने सरल रेखा में गति चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर 3 फिजिक्स का, उसके हमने कुछ टॉपिक्स को कवर कर लिया था। विस्थापन के कुछ क्वेश्चंस देख लिए थे और हमने दूरी है और कुछ भी टॉपिक और भी हैं और उनके हमने क्या डेफिनेशंस को देख लिया था। तो आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले हम समझ लेते हैं। देखो अपना क्या है, चैप्टर नाम था सरल रेखा में गति। सरल रेखा में गति, ठीक है। हाँ, तो देखो हमारे पास में देखो एक तो होता है चाल और एक होता है अपने पास में वेग, ठीक है। देखो चाल एक्चुअली देखो चाल और वेग दोनों लगभग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन उनमें सिर्फ फर्क पड़ता है, एक तो डायरेक्शन का और एक तुम्हारे डायरेक्शन का नहीं होता है, ठीक है। एक डायरेक्शन में होता है, एक डायरेक्शन में नहीं होता। लेकिन तुम्हारे में एक फर्क और होता है। देखो चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय और हमारा वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। क्लियर? देखो एक्चुअली क्या है, हम इस चीज के बारे में पढ़ने वाले। देखो हम औसत चाल पढ़ेंगे, ठीक है। तो औसत चाल बराबर होता है संपूर्ण दूरी बटे संपूर्ण समय, ठीक है। तो सेम सिचुएशन तुम्हारे वेग में भी यहीं पे ये चलने वाला है। तो देखो वेग में हो जाएगा तुम्हारा संपूर्ण विस्थापन बटे हो जाएगा संपूर्ण समय, ठीक है। और यहाँ पर इसकी एक सिचुएशन और आती है जिसको हम बोलते हैं तात्क्षणिक चाल, ठीक है। ये भी तुम्हारी क्या होती है, दूरी बटे समय होती है, लेकिन ये होती है एक डिस्टेंस डी मान लो, यहाँ पर टी मान लो, ठीक है। ऐसे तुम्हारे यहाँ पर भी होता है वेग, तुम्हारे यहाँ पर भी क्या होता है विस्थापन, ठीक है। और तुम्हारी ये होता है समय, ठीक है। लेकिन देखो मैं तुमको एक बात बता दूं, एक्चुअली देखो ये तुम्हारी तात्क्षणिक जो चाल होती है, ठीक है, ये तुम्हारी क्या होती है, देखो यहाँ पर ये डी है सपोज है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा इस डी को, डिस्टेंस को मैं मान चलो क्या मान लूँ, दूरी को मान चलो कुछ भी मान लूँ मैं, कैपिटल एस मान लूँ। तो इसको डी एस अपॉन डी टी बोलना पड़ेगा मुझे, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा जो ये वेग है वेलोसिटी, इसको वी को मुझे यहाँ पर क्या बोलना पड़ेगा, डी स्मॉल एस अपॉन डी टी, ठीक है। सपोज दैट, ठीक है। ठीक है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, देखो जब हम तात्कालिक चाल चाल निकालते हैं, ठीक है, तो हमारे क्या होता है, देखो उसमें कोई छोटे से टाइम इंटरवल में, ठीक है, मतलब कोई छोटे से टाइम में हमारी जो दूरी कवर की जाती है, ठीक है, उसको हम बोलते हैं तात्कालिक चाल। और ऐसे तुम्हारे वेग में क्या होता है, जब हमारे कोई छोटा सा विस्थापन किया जाता है कोई टी बहुत कोई माइनर से छोटे से समय में, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं अपनी तात्कालिक वेग। मतलब हमने कोई फिक्स पॉइंट दे रखा होता है, उस पर हमें निकालनी होती है क्या, वेलोसिटी यानी वेग, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं तात्कालिक वेग, जिसको हम डी एस अपॉन डी टी में शो करते हैं। इसको भी हम डी एस डी कैपिटल एस अपॉन डी टी में शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर तो हमारा क्या होता है, बहुत छोटा समय होता है, बहुत छोटा, बहुत छोटा समय, ठीक है। और यहाँ पर भी तुम्हारे बहुत छोटे समय के ही बारे में बात करते हैं, ठीक है, बहुत छोटे समय में होने वाले विस्थापन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। और देखो जब तुम्हारा छोटा समय होता है तो उसको हमेशा हम डी डी वाले सिचुएशन में लेकर के सॉल्व करते हैं। और जब तुम्हारा बड़ा होता है, ये हमारा औसत चाल होता है, बहुत मतलब बड़ा समय भी हो सकता है इसके अंदर, तो इसको हम डेल्टा टी में लेते हैं, ठीक है। तो इसको डेल्टा हमने समझ कर उसको कैपिटल एस रख रखा, तो डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ऐसे तुम्हारे इसमें हो जाएगा। तो इसमें तुम्हारा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ठीक है। ये तुम्हारे क्या है, बड़े समय की बात करते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारे बहुत छोटे समय में होता है, तो इसकी वजह से इसको हम तात्कालिक चाल कहते हैं। सेम सिचुएशन तुम्हारी यहाँ होती है, और ये तुम्हारे एक बड़े समय में होता है, तो इसको हम बड़े समय की बात करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को हम ऐसे क्या कर सकते हैं, डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। क्लियर है ना? दूसरी बात तुम्हारी चाल होती है, ये तुम्हारी एक स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी। ये इसका मतलब होता है तुम्हारी ये एक अदिश राशि होती है, ठीक है। और ये जो है हमारी, ये हमारी एक सदिश राशि होती है, ठीक है, ठीक है। ये फर्क पड़ता है इन दोनों चीजों में, ठीक है। तो पहले इसको राइट डाउन करो, फिर इसके न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे, फिर अपने को पता चलेगा कि एक्चुअल में तुम्हारी कहानी होती क्या है, ठीक है। तो राइट डाउन करो, ठीक है। हाँ अब देखो, अब एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखो हम जब क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चन हमको देखने के लिए मिलते हैं।
और इनको हमें सॉल्व करना आना ही चाहिए। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, वैसे देखने में तुम्हारे टफ लगते हैं और कभी कभी तुम्हारी ये इजी क्वेश्चन भी लगते हुए टफ भी हो जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो हमारे क्या देखो, एक व्यक्ति है वो 3 मीटर पूरब की ओर चल रहा है, ठीक है। मान चलो मतलब यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, वो तुम्हारे यहाँ से 3 मीटर कहाँ चला, ऐसे पूरब की ओर चल गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक दूरी उसने कितनी कवर करी, 3 मीटर, ठीक है। मान चलो वो ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक गया और 3 मीटर कवर करी उसने दूरी, ठीक है। दूसरी बात देखो तब तक 2 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। अब देखो यहाँ से 2 मीटर पश्चिम की ओर, तो पश्चिम इधर, क्लियर है। तो 2 मीटर वो इधर आ गया, ठीक है। अब देखो क्या होता है, तो उसकी देखो तथा तुम्हारे क्या क्रम से समय 2 सेकंड तथा तुम्हारे 3 सेकंड लेता है। तो देखो जब पहले चला था तो उस टाइम पर तुम्हारे उसने समय कितना लिया था, 2 सेकंड, और जब वापस आया था उसने लिया था 3 सेकंड, ठीक है। तो उसकी औसत चाल तथा तुम्हें औसत वेग ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें पता है कि देखो एक्चुअली क्या होता है, औसत चाल बराबर होता है संपूर्ण समय बटे सॉरी संपूर्ण दूरी बटे संपूर्ण समय, क्लियर है। तो देखो यहाँ पर संपूर्ण दूरी क्या हो जाएगी, देखो पहले यहां से यहां तक गया 3 प्लस तुम्हारे फिर वापस आया 2 मीटर, ये लो अपन तुम्हारे टोटल टाइम देखो पहले टाइम कितना लगा था 2 सेकंड, प्लस तुम्हारे बाद में आया तब कितना लगा था 3 सेकंड 3। तो ये तुम्हारी दूरी मीटर में, ये तुम्हारे सेकंड में, 2 और 3 5, तो तुम्हारा ये हो जाएगा 5/5 मीटर प्रति सेकंड, 5 से 5 भर गया, ये हो जाएगा 1 मीटर प्रति सेकंड। मतलब उसकी टोटल जो एवरेज स्पीड थी वो कितनी थी, 1 मीटर प्रति सेकंड। मतलब वो 1 मीटर प्रति सेकंड की गति से वो इधर गया, ठीक है, और फिर वापस आया। तो उसकी टोटल जो तुम्हारी जो स्पीड थी, तो उसकी एवरेज स्पीड थी कितनी, 1 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगी तुम्हारी स्पीड और इसको हम बोलेंगे एवरेज स्पीड, ठीक है। तो मैंने इसमें ए भी लगा दिया, क्लियर। अब हम बात करते हैं औसत वेग की। तो देखो औसत वेग क्या होता है, औसत वेग बराबर होता है, तुम्हें बताइए क्या, संपूर्ण विस्थापन बटे संपूर्ण समय। तो ये देखो संपूर्ण विस्थापन, देखो तुमको मैं बता चुका हूँ विस्थापन और दूरी में क्या अंतर होता है। देखो यहाँ से यहाँ तक गया तो तुम्हारे इसने 3 मीटर की दूरी कवर करी, लेकिन वापस आ गया यहाँ तक 2 मीटर, तो 3 में से जब 2 घटा देंगे तो कितना रह जाएगा, 1 रहेगा ना। तो मतलब तुम्हारी ये हो जाएगा 3 - 2 अपन, तुम्हारा टाइम कितना लगा, टोटल टाइम तो वही लगा ना, 2 सेकंड इधर से 3 सेकंड इधर से 5, तो मतलब तुम्हारी ये 2 + 3, तो यहाँ पर हो जाएगा देखो 3 में से 2 गए तो 1 और तुम्हारे नीचे हो जाएगा 5, तो तुम्हारे 5 मीटर प्रति सेकंड। तो मतलब तुम्हारे यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/5 मीटर प्रति सेकंड तुम्हारे क्या आ जाएगा यहाँ पर वेलोसिटी। तो ये तुम्हारी एवरेज वेलोसिटी थी, कैसी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तब तक इसको राइट डाउन करो। हाँ ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए देखो यदि एक व्यक्ति तुम्हारे ए से बी तक v1 वेग से तथा तुम्हारे बी से ए तक v2 वेग से आता है, तो उसकी जो औसत चाल है तथा तुम्हारा औसत वेग है वो ज्ञात करो, ठीक है। सपोज दैट देखो जैसे मैंने मान लिया, ठीक है, देखो ये कोई पॉइंट ए है, ए से बी तक, ठीक है, ए से बी तक जब कोई व्यक्ति गया तो उसकी स्पीड थी v1, ठीक है। और उस टाइम पर मान लो तुम्हारी ये इसकी डिस्टेंस थी d, ठीक है। देखो जब b से तुम्हारे वापस a तक आया तब उसकी स्पीड थी v2, और तब भी उसकी डिस्टेंस कितनी थी, वही d। अब मान चलो देखो यहाँ से यहाँ तक गया तब उसने टाइम यूज किया t1, और तब इधर से इधर आया तब उसने यूज किया t2। अपने को निकालना क्या है, देखो तो उसकी औसत चाहता था तो औसत वेग ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो समझो हमारा, ध्यान रखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। अब देखो हमको निकालना क्या है, टोटल दूरी बटे टोटल समय निकालना है ना। दूरी को कैसे निकाल सकते हैं, देखो 4 इंटू समय कर सकते हैं। तो देखो दूरी बराबर हो जाएगा 4 इंटू समय, ठीक है, क्लियर। और अगर मैं टाइम निकालूंगा तो देखो टाइम मेरा समय हो जाएगा ऐसे, देखो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे 4 है, ठीक है। ये तुमको ध्यान ही रखना है, ये फॉर्मूला, इसमें तुमको कोई गड़बड़ करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। अब ध्यान रखो जब ए से बी तक गया तो तुम्हारा v1 स्पीड, बी से ए तक आया तो v2 स्पीड, दोनों की देखो डिस्टेंस वही है dd, ठीक है। अब देखो तुम्हारा क्या, जब यहाँ से यहाँ तक गया तब t1 टाइम लगा था, यहाँ से यहाँ तक आया तब t2 टाइम लगा था। तो हमारा क्या होगा, देखो एक्चुअली हम क्या करेंगे, जो औसत चाल होगी, औसत चाल बराबर हो जाएगा टोटल डिस्टेंस
यानी टोटल दूरी बटे टोटल टाइम। क्लियर है ना? ये देखो टोटल दूरी क्या हो जाएगी, देखो यहां से यहां तक गया तब डी, प्लस यहां से यहां तक वापस आया तब भी डी, तो टोटल डी प्लस डी हो जाएगा। अब देखो नीचे तुम्हारे, देखो जब इधर से इधर गया तो टाइम लगा था t1, प्लस तुम्हारे इधर से इधर आया था तब टाइम लगा था t2। क्लियर है ना? अब देखो मैं टाइम की वैल्यू कैसे निकाल सकता हूँ, देखो जब यहाँ से यहाँ तक गया था टाइम t1 लगा था, उस टाइम पर स्पीड क्या थी v1, तो टाइम बराबर मैं लिख सकता हूँ, देखो समय बराबर दूरी बटे समय, तो उस टाइम पर दूरी कितनी थी अपने पास में d, और देखो समय निकालूंगा दूरी बटे 4 होता है ना, हाँ दूरी बटे 4। क्लियर है ना? तो देखो जब उस टाइम पर जब a से v तक गया था उस टाइम पर तुम्हारी देखो दूरी थी d, और उस टाइम पर चाल क्या थी v1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ t1 बराबर लिख सकता हूँ d अपॉन v1, और ऐसे t2 बराबर लिख सकता हूँ d अपॉन v2। ठीक है, क्योंकि तुम्हें जब यहाँ से इधर आया तो v2 लगा था स्पीड उसकी, और t2 समय था। ठीक है, तो मैं t2 को निकालूंगा d अपॉन d2। ठीक है, तो देखो तुम्हारी ये हो जाएगा, इनको दोनों को ऐड कर दूंगा 2d हो जाएगा, इनको ऐड करूंगा देखो t1 की वैल्यू हो जाएगी d अपॉन v1, प्लस ये हो जाएगी तुम्हारी d अपॉन v2। क्लियर है? अब देखो ये तो तुम्हारा हो जाएगा 2d, नीचे हो जाएगा देखो दोनों में से d कॉमन आ रहा है तो d कॉमन बाहर आ जाएगा 1 अपॉन v1, प्लस तुम्हारा 1 अपॉन हो जाएगा v2। क्लियर? देखो d से d खत्म तो हमारा क्या बच जाएगा 2 अपॉन 1 अपॉन v1, प्लस तुम्हारा 1 अपॉन v2। ठीक है, दोनों में से कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 2 अपॉन, ये हो जाएगा v1 v2, v से v तो तुम्हारा v2 प्लस v1 हो जाएगा, और इनको लेके जाएंगे ऊपर तो तुम्हारा ये हो जाएगा 2v1 v2 अपॉन हो जाएगा v1 प्लस v2। ठीक है, तो ये हमारी क्या निकल करके आएगी चाल, और वो भी कौन सी, एवरेज, यानी ये औसत चाल निकल करके आएगी अपनी। ठीक है, औसत चाल। क्लियर है ना यहाँ तक? ठीक है, तो अभी हमको औसत वेग और निकालना है। ठीक है, तो जब हमारी औसत चाल ये आ रही है अब हमें क्या निकालना है, वेग। ठीक है, तो वेग के लिए भी क्या होएगा, सेम टू सेम ऐसे ही कर सकते हैं हम। ठीक है, क्योंकि तुम्हारा देखो अगर हम इधर जाएंगे तो देखो तुम्हारा विस्थापन क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक तुम्हारे हो जाएगा क्या, यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो स्पीड v1 है और डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा d है, वापस यहाँ से यहीं पर आ गए तो तुम्हारा जीरो हो जाएगा यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो जाएगा, और जो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी वो हो जाएगी अपनी जीरो। क्या हो जाएगी, जीरो, क्योंकि देखो जितना यहाँ तक गया उतना ही वापस आ गया, तो तुम्हारे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो, और जब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो तुम्हारे यहाँ पर क्या हो जाएगी, वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। क्लियर है ना यहाँ तक बात? ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 3। देखो यदि व्यक्ति देखो कोई आधी दूरी v1 चाल से चलता है तो तुम्हारा आधी दूरी तुम्हारे v2 चाल से चलता है। ठीक है, तो तुम्हारा औसत चाल ज्ञात करो, तो तुम्हारे देखो वही सिचुएशन हो जाएगी इसके अंदर भी कि देखो तुम्हारा कोई ए पॉइंट है यहाँ से लेके यहाँ तक बी तक गया वो। ठीक है, देखो इसकी आधी दूरी है वो उसने v1 की स्पीड से चली, और जो तुम्हारी आधी दूरी है वो v2 की थी। ठीक है, तो मान चलो तुम्हारी ये d और ये भी d, क्योंकि तुम्हारे दोनों समान होंगी। क्लियर है ना? तो देखो यहाँ पर टाइम जो हो जाएगा वही तुम्हारा टाइम t1, यहाँ पर तुम्हारा टाइम t2। ठीक है, तो अगर मैं टाइम t2 निकालूंगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, दूरी बटे 4 हो जाएगा, तो तुम्हारी ये v1 अपॉन सॉरी, ठीक है, d अपॉन v1 हो जाएगा, और तुम्हारे यहाँ पर भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, t2 बराबर तुम्हारा d अपॉन v2 हो जाएगा। क्लियर है ना? इतना रहेगा ना, और तुम्हारा देखो टोटल जो तुम्हारा डिस्टेंस रहेगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, d प्लस d 2d हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी तुम्हारी जो औसत चाल आएगी, ठीक है, जो तुमको मैंने पहले क्वेश्चन करवाया था ऐसा, औसत चाल बराबर हो जाएगा तुम्हारा, देखो टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस देखो d प्लस d कितना हो जाएगा, वही 2d अपन तुम्हारा क्या हो जाएगा, टाइम t1 प्लस t2। तो यहाँ पर देखो ये तो हो जाएगा 2d, तुम्हारा t1 की वैल्यू तुम्हारी वही हो जाएगी d अपॉन v1 प्लस तुम्हारा d अपॉन v2। इसको सॉल्व करेंगे तो तुम्हारे वापस से वही 2d अपॉन तुम्हारा क्या हो जाएगा, d कॉमन आ जाएगा, तो 1 अपॉन v1 प्लस तुम्हारा 1 अपॉन v2, d से d खत्म हो जाएगा, अपने को मिल जाएगा 2 अपॉन 1 अपॉन v1 प्लस तुम्हारे 1 अपॉन v2। तो वापस से अपने को देखने को मिलेगा 2v1 v2 अपॉन तुम्हारे v1 प्लस v2। ठीक है, तो तुम्हारी यही क्या होगी, औसत चाल। तो तुम्हारा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2 वापस से यही देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि इस टाइप से भी अगर तुमको क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है तो आप इस तरीके से उसको सॉल्व करोगे। ठीक है, तो राइट डाउन इट फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। हाँ, अब देखो एक नेक्स्ट क्वेश्चन आया तुम्हारा, देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। तो देखो यदि तुम्हारा एक व्यक्ति है वो तुम्हारे कोई आधी दूरी v चाल से चलता है, ठीक है, तथा तुम्हारे शेष आधी जो दूरी है, ठीक है, वो तुम्हारे v1 तथा v2 चाल से बराबर समय में चलता है। ठीक है, तो औसत चाल ज्ञात करो। देखो समझो,
मान लो तुम्हारा ए कोई पॉइंट है ये, और ए से बी तक कोई तुम्हारा व्यक्ति गया चल के, ठीक है। देखो आधी दूरी है, ये तो उसने क्या कर ली, मान लो तुम्हारा टी वन समय में कितने कितने स्पीड से करी, वी से। इसको यहाँ लिख देता हूँ ऊपर, जिससे कि आपको मिस्टेक नहीं होगी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो ये चला था वी स्पीड से, और इसमें टाइम लिया इसने टी वन, क्लियर। अब देखो यहाँ पर जो आधी दूरी है इसको उसने किया, देखो यहाँ पर इसकी डिस्टेंस मान लो उसने डी मान ली, ठीक है, इतनी डिस्टेंस से गया। अब देखो बाकी की जो आधी है इसको उसने देखो दो भागों में, तो इसको टी में और इसको भी टी में, इसमें मान चलो v1 वेलोसिटी, इसमें v2 वेलोसिटी, क्लियर है। और ये भी दूरी क्या होगी तुम्हारी d, क्योंकि तुम्हारी आधी थी करी थी ना, ठीक है। तो तुम्हारे देखो ये d ये भी d। अब एक्चुअली हम एक काम करते हैं, देखो यहाँ की जो है इसके लिए हमें देखो टाइम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, और तुम्हारे यहाँ पर v की भी जरूरत पड़ेगी। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर तुम्हारे देखो t1 की वैल्यू निकालेंगे, तो देखो t1 की वैल्यू हो जाएगी d अपॉन v। और इसमें अगर बात करें हमारे, तो देखो यहाँ पर अपना हो जाएगा ये जो d होगी टोटल, ये हमारी हो जाएगी कितनी, जो हमारी ये वैल्यू है हमारी ये कितनी हो जाएगी बताओ, d इक्वल तुम्हारा ये हो जाएगा। दूरी कैसे निकालेंगे हम, दूरी कैसे निकालेंगे, देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो अगर दूरी निकालेंगे तो 4 इंटू समय कर देंगे, तो यहाँ पर देखो t इंटू वी वन हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा t इंटू वी टू, ठीक है। समझ में तो आ रहा है ना, मतलब देखो हमारा ये होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अगर हमें दूरी निकालनी ये वाली दूरी d, तो ये कैसे निकालेंगे हम, इन दोनों से निकाल देंगे ना, कैसे निकालेंगे, समय का गुणा कर देंगे चाल में, चाल इंटू समय बराबर हो जाएगा दूरी। अब देखो एक्चुअली क्या है, देखो ये दूरी है, तो देखो हम क्या करेंगे, देखो इसका इसमें गुणा करेंगे तो तुम्हें देखो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की होगी वो इसका इसमें गुणा कर देंगे, क्योंकि तुम्हारा 4 इंटू समय है ना, तो इस समय का गुणा इसमें कर देंगे। तुम्हारा देखो टी वी वन प्लस तुम्हारा क्या हो जाएगा टी वी टू, इन दोनों को ऐड करेंगे तो तुम्हारी ये वाली डी निकल जाएगी, क्लियर है ना, समझ में आ रही बात है ना। अब देखो अब अगर हम इसमें से टी निकालेंगे, ठीक है, तो जो कैसे निकालेंगे, देखो डी बराबर, देखो दोनों में टी टी सेम है, तो टी हो जाएगा सेम, तो वी वन प्लस हो जाएगा वी टू। हमको निकालनी टी की वैल्यू, टाइम की वैल्यू, तो देखो हम निकाल लेंगे इसको डी अपॉन इसको नीचे ले आएंगे, वी वन प्लस वी टू हो जाएगा बराबर हो जाएगा टी, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारे देखो ये टी की वैल्यू निकल गई। अब हमें चाहिए क्या, औसत चाल, तो देखो हमारे को चाहिए औसत चाल। औसत चाल बराबर होता है देखो संपूर्ण दूरी बटे संपूर्ण समय। देखो संपूर्ण दूरी क्या है अपने पास, देखो यहाँ से आता है डी और यहाँ से आता है डी, मतलब तुम्हारा ये तो हो जाएगा 2d अपॉन संपूर्ण समय क्या हो जाएगा, देखो ये तुम्हारा टी वन समय यहाँ से यहाँ तक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है डी अपॉन वी प्लस। अब देखो यहाँ पे तुम्हारा देखो ये टी और ये टी, तो तुम्हारा टोटल कितना हो जाएगा 2t, ठीक है। तो तुम्हारा ये हो जाएगा देखो डी अपॉन ये हो जाएगा डी अपॉन वी प्लस तुम्हारा देखो 2 इंटू टी, और इस टी की वैल्यू क्या निकाली हमने, ये रही डी अपॉन वी वन प्लस वी टू, क्लियर। इसको सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आएगा अपना, देखो ये हो जाएगा, ये देखो इन दोनों को सॉल्व कर लो, डी अपॉन वी प्लस तुम्हारा ये हो जाएगा 2d अपॉन वी वन प्लस वी टू। देखो इसमें भी ऊपर डी है और इसमें भी ऊपर डी है, डी बाहर आ जाएगा, तो हमारा ये हो जाएगा 2d अपॉन डी बाहर आ जाएगा, यहाँ अंदर रह जाएगा देखो 1 अपॉन वी प्लस ये हो जाएगा अपॉन 2 अपॉन वी वन प्लस वी टू, क्लियर। अब देखो यहाँ से मैं यहाँ कर रहा हूँ आगे ना, यहाँ से मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, अपना क्या बचेगा 2 अपॉन बचेगा अपने 1 सॉरी 1 अपॉन वी प्लस 2 अपॉन वी वन प्लस वी टू। देखो इन दोनों में एलसीएम लेंगे तो तुम्हें देखो इसका गुणा इससे हो जाएगा, तो अपना मिलेगा वी वन प्लस वी टू इंटू वी, इससे ये कट जाएगा तो अपना मिलेगा ये वी वन प्लस वी टू प्लस इससे ये खत्म हो जाएगा, तो इसका गुणा हो जाएगा 2 से, ये 2b और इसके ऊपर चल रहा था 2, क्लियर। हाँ अब देखो इसको जब ऊपर भेजेंगे हम तो अपने को क्या मिल जाएगा, ऊपर ये हो जाएगा 2b, ये इस ऊपर गुणा हो जाएगा तुम्हारी हो जाएगा 2v वी वन प्लस वी टू अपॉन मिलेगा अपने को देखो ये वी वन प्लस वी टू प्लस 2b, ठीक है। और यही हमारा क्या होएगा फाइनल आंसर होएगा, ठीक है। यही हमारी क्या होगी औसत चाल होगी, क्लियर है ना। तो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको राइट करो, फिर दो एक टाइप के और क्वेश्चंस देखते हैं। हाँ अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। देखो एक बस कोई आधी दूरी चाल v से चल रही है, ठीक है।
तथा बची हुई आधी दूरी v1, ठीक है, चाल से समय t/3 तथा v2 चाल से, ठीक है, समय 2t/3 समय में, ठीक है, तय करती है। तो औसत चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, चलो चलते हैं। देखो देखो अपने पास में कोई, देखो क्या ए बिंदु है और यहाँ ए से लेके बी तक की कोई बात है। देखो आधी दूरी तो वो किससे चल रही है तुम्हारी, बी से, ठीक है। तो इस टाइम पर मान चलो हमारा जो समय है वो t1 है, क्लियर, t1, ठीक है। दूसरी बात देखो, एक्चुअली में आपको समझ में आना चाहिए कि देखो जब हमारी क्या है, आधा दूरी जब चल रही है वो, ठीक है, तो आधा दूरी चलते समय तुम्हें क्या होना चाहिए, उसका अंदाजा होना चाहिए, ठीक है, कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, ठीक है। तो देखो आधा दूरी चल रही है तुम्हारी बी से। अब देखो यहाँ पर तुम्हारे, देखो ये जो आधा है ना, इस आधे को वो चल रही है, देखो इसको चल रही है वो v1 की स्पीड से, और तुम्हारा दिया क्या है, तुम्हारा देखो टाइम कितना दे रखा है उस टाइम पर, 3/t। जो बचा हुआ है इसको तुम्हारा चल रही है v2 स्पीड से, और इस टाइम पर तुम्हारा जो टाइम है वो कितना दे रखा है, 2t/3, ठीक है, ध्यान रखो, क्लियर है ना। ये तुम्हारी v1 स्पीड से, एक काम करता हूं इसको ऐसे लिखता हूं, थोड़ा जिससे तुमको क्लियर हो जाएगा। देखो ये ए, ये बी, ये देखो यहाँ पर उसने टाइम लिया t1 और स्पीड थी v, क्योंकि उसने बोला हुआ है v। अब देखो ये बची हुई है, इसमें तुम्हारा देखो आधा, दो इंटरवल कर दिए, इसमें टाइम ले रहा है वो t/3 और दूसरे में ले रहा है वो टाइम 2t/3। तो इस टाइम पर तुम्हारी वेलोसिटी उसकी v1 और इस टाइम पर तुम्हारी वेलोसिटी उसकी v2, ठीक है। अब मान चलो देखो यहाँ से यहाँ तक जो तुम्हारा चल रहा है वो उसमें d दूरी कवर कर रहा है, और फिर तुम्हारी बाकी आधी जो है वो भी d होगी, क्लियर है ना, है कि नहीं। तो अब वो पूछ रहा है तुमसे क्या है, इसकी औसत चाल। अब सबसे पहली बात समझो, देखो यहाँ से यहाँ तक तुम्हारी जो वेलोसिटी है वो तुम्हारी v है, यानी तुम्हारी चाल है वो v है, टाइम t1 है। तो मैं यहाँ पर अगर टाइम t1 निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा तुम्हारे दूरी बटे चाल, तो दूरी हो जाएगी d, तो तुम्हारी चाल हो जाएगी v। चलो पहला टाइम तो मैं ये निकल लिया, और यहाँ की मुझे दूरी पता है d। अब देखो यहाँ पर ये दूरी d है, ये मुझे पता तो है कि d है, ठीक है, लेकिन मैं इसको इन दोनों के फॉर्मेट में कैसे निकालूंगा, ये हो जाएगा तुम्हारा देखो d बराबर हो जाएगा तुम्हारा देखो v1 इंटू t/3 प्लस v2 इंटू हो जाएगा तुम्हारे 2t/3। अब ये हुआ कैसे, ये आपको पता है पहले से, ठीक है, बता दूं कैसे हुआ। देखो तुमको मैंने बताया हुआ है, देखो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, और हमें चाहिए दूरी, तो मैं t का उसमें चाल में गुणा कर दूंगा, तो ये हो जाएगा चाल इंटू समय बराबर दूरी। तो देखो ये जो टोटल दूरी है ये मुझे कैसे पता चलेगी, चाल इंटू समय करूंगा, तो देखो यहाँ से यहाँ तक की चाल है वो v1, तो v1 इंटू ये समय कर दिया, फिर यहाँ से यहाँ तक का है वो v2 और समय है तुम्हारा ये, तो इसका गुणा इससे कर दूंगा तो ये छोटी सी दूरी मिल जाएगी, और इसका गुणा इससे कर दूंगा ये छोटी सी दूरी मिल जाएगी, इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो मेरे को ये पूरी दूरी d मिल जाएगी। तो इसकी बेस मैंने यहाँ पर करा है v1 इंटू t/3 प्लस तुम्हारे यहाँ पर v2 इंटू 2t/3, तो यहाँ पर ये मिल जाएगा d। तो ये हो जाएगा अपने पास में v1 t/3 प्लस ये हो जाएगा v2 यानी 2v2t/3, क्लियर है ना, ठीक है। अपने को चाहिए किसकी वैल्यू, देखो यहाँ में से टाइम की वैल्यू, क्योंकि अपने को देखो ये दूरी तो पता है ना, कैपिटल डी है, बट हम इसमें से टाइम की वैल्यू निकाल, देखो दोनों में टी टी सेम है, तो ये हो जाएगा डी बराबर, देखो टी बराबर बाहर निकल जाएगा, अपना रह जाएगा देखो v1/3, और यहाँ पर हो जाएगा अपना 2v2/3। इसको इसके नीचे लेकर आएंगे तो अपने पास में हो जाएगा टी की वैल्यू निकल जाएगी d/v1/3 प्लस तुम्हारी ये हो जाएगा 2v2/3, क्लियर। तो अपने को ये किसकी वैल्यू मिल गई, टी की, ठीक है। हाँ अब देखो हमको चाहिए क्या, औसत चाल और औसत वेग, सॉरी औसत चाल ही चाहिए, औसत चाल ही पूछ रहा है ना, तो ये देख लो, तो औसत चाल बराबर होता है, ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन होता है टोटल टाइम, ठीक है, सही है। अब यहाँ पर चलते हैं मूव करके, ठीक है, तो ये देखो ये हो जाएगा एवरेज स्पीड है ना, एवरेज स्पीड लिख रहा हूँ इसको, औसत चाल हो जाता है, ठीक है। तो देखो टोटल डिस्टेंस क्या है, देखो यहाँ से यहाँ तक की डी और यहाँ से यहाँ तक की डी, तो तुम्हारी ये हो जाएगा 2d, दोनों को ऐड कर दूंगा तो, ठीक है। बट देखो मैं टाइम की बात करूँगी, यहाँ से यहाँ तक टाइम है t1 प्लस यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है अपना वो कितना है, यहाँ से यहाँ तक जो टाइम है अपना
है। यहाँ से यहाँ तक जो अपना टाइम है वो क्या है? बताओ, इसके टाइम में अपने को क्या देखने को मिल रहा है? क्या देखने को मिल रहा है? कुछ देखने को मिल रहा है ना, कुछ अलग, है कि नहीं? ठीक है, तो देखो, चलो सोचो इसमें टाइम क्या आएगा। एक मिनट को पानी पी लेता हूँ। तो समझ आ रहा है? हाँ ठीक है। देखो टाइम, टाइम क्या होएगा? देखो टाइम हमने निकाला वही ये रहा, देखो तुमको इसमें समझने वाली क्या बात है, ठीक है ये रहा। हाँ, लेकिन तुम इसमें क्या कर सकते हो, एक छोटी सी चीज कर सकते हो, तो क्या कि तुम इसको थोड़ा और सिंपल कर सकते थे। देखो सिंपल क्या कर सकते थे, देखो यहाँ पे से तुम्हारे देखो नीचे तुम्हारे दोनों में थ्री आ रहा है, इस थ्री को बाहर निकालोगे तो तुम्हारे देखो यहाँ से थ्री कैंसिल आउट होकर के तुम्हारा थ्री आ जाएगा बाहर नीचे। ठीक है, और अगर हम इसमें से डी की वैल्यू निकाल रहे हैं, ठीक है, एक्चुअली हम इसमें से टी की वैल्यू निकाल रहे हैं, देखो इसको इधर गुणा में भेज देंगे तो तुम्हारी ये थ्री डी हो जाएगा। तो ये थ्री डी और तुम्हारी ये वी वन प्लस तुम्हारी टू वी टू है ना, टू वी टू, इसको अगर इधर ले जाएंगे तुम्हारी इसके डी के नीचे आ जाएगा। क्लियर है? ये तुम्हारे इधर चला जाएगा और ये तुम्हारे नीचे आ जाएगा, तो तुम्हारी ये हो जाएगा ऐसे, यहाँ से हटा दो इसको। ठीक है, ईजी हो गया और क्लियर, ये लो। ठीक है, बहुत ईजी हो गया ना, है कि नहीं भाई? अगर देखो हम यहाँ से क्या करेंगे, दोनों में देखो तुम्हारे वन अपॉन थ्री है, ठीक है, तो देखो थ्री को कॉमन निकालोगे, देखो तुम्हारा टी तो कॉमन है ही, तो देखो टी तुम्हारा बाहर आ गया और नीचे थ्री भी आ गया, तो थ्री आ गया, अंदर क्या रह जाएगा वी वन प्लस तुम्हारा टू वी टू, तो देखो टू वी टू रह गया। अब देखो मुझे चाहिए वैल्यू टी की, देखो इसको गुणा करूंगा थ्री डी हो जाएगा, तो तुम्हारे यहाँ पर रह जाएगा टी वी वन प्लस टू वी टू रह जाएगा। अब देखो मुझे क्या करना चाहिए, टी की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँ, देखो ये तुम्हारा थ्री डी हो गया, तो इस वी वन प्लस टू वी टू को भी इधर लाऊंगा नीचे, तो तुम्हारी ये हो जाएगा थ्री डी अपन तुम्हारे वी वन प्लस टू वी टू। ठीक है, अब देखो तुम्हारी यही तो टाइम है वो हमने निकाला, जो इसको और इजी कर दिया। अब इस टाइम की वैल्यू क्या कर दो, यहाँ पर पुट कर दो, तो तुम्हारे देखो टोटल टाइम ये हो जाएगा, देखो यहाँ से यहाँ तक का टाइम टी वन और यहाँ से यहाँ तक का टाइम तुम्हारा क्या है टी। ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, देखो टू डी अपन देखो टी वन, इस टी वन की वैल्यू हमने क्या निकाली, देखो ये डी वन डी अपन बी प्लस इस टी की वैल्यू क्या अपने पास में, देखो ये थ्री डी अपन वी वन प्लस टू वी टू, ये ना। ठीक है, हाँ अब इसको तुम सॉल्व करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, देखो इसका इसमें गुणा कर दो, तो देखो तुम्हारा ये आ जाएगा एलसीएम, पहले तो तुम्हारे टू डी को ऊपर ले लो। अब देखो इनका इनका कर रहे हैं एलसीएम, ये देखो ये हो जाएगा वी, ये हो जाएगा वी वन प्लस टू वी टू, देखो इसका ऐसे डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा ऐसे, तो ये हो जाएगा वी डी वी। देखो इसका जब इसमें डिवाइड करेंगे वी से वी कैंसिल आउट, क्या बचेगा ये, और इसका गुणा हो जाएगा वी डी से, तो तुम्हारा ये हो जाएगा वी वन प्लस टू वी टू प्लस ये इससे कट जाएगा, क्या बचेगा वी, और वी का गुणा हो जाएगा तुम्हारा थ्री डी वी से। क्लियर है ना? हाँ अब देखो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, देखो इसमें भी तुम्हारा देखो क्या डी है, इसमें भी डी है, तो डी तुम्हारा बाहर आ जाएगा, तो तुम्हारा ये हो जाएगा टू डी, तुम्हारा देखो इसमें बी बाहर डी बाहर आ जाएगा, डी यहाँ रह जाएगा, तो तुम्हारा ये बचेगा वी वन प्लस तुम्हारे टू वी टू, और इसमें से रह जाएगा तुम्हारे प्लस के थ्री वी। ठीक है, ये बाहर आ जाएगा ऐसे, और अपॉन हो जाएगा अपने पास में ये वी वन प्लस टू वी टू, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा और ये तुम्हारा ऊपर चला जाएगा, जब ये ऊपर जाएगा तो तुम्हारा ये हो जाएगा टू वी वन प्लस टू वी टू, और अपॉन बचेगा तुम्हारा कितना, वी वन प्लस टू वी टू प्लस थ्री वी, और यही हमारा क्या आएगा। ठीक है, यही हमारा क्या होगा, एवरेज स्पीड। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। इतना कैलकुलेशन तो तुमको आना ही चाहिए, टेंथ क्रॉस करके आए हो, ठीक है, टेंथ क्लास पास आउट करके आए हो, तो आपको इतना मैथमेटिकली कैलकुलेशन तो आता ही होगा, तो आराम से आप समझ सकते हो, पूरी प्रोसेस को समझो। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को वापस से पॉज कर करके देखो, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं एक। ठीक है, चलो तो राइट डाउन करो उसको। हाँ अब देखो ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या कर रहा है, देखो एक व्यक्ति तुम्हारे एक दूरी को क्या करता है, v1 तथा v2 चाल से दो समान समान समय में तय करता है, तो औसत चाल ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना है अपने को, औसत चाल ज्ञात करना है। क्लियर है ना? अब मेरी बात को समझना। ठीक है, देखो उसने बोला है कि देखो कोई ए पॉइंट है और कोई अपना बी पॉइंट है।
ठीक है। देखो यहाँ पर इसमें मान लो तुम्हारे, देखो यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया, क्लियर है। देखो इसको कर रहा है तुम्हारे किसमें, देखो V1 में, और इसको कर रहा है V2 में, ठीक है। अब मान चलो इसमें बोला कि टाइम उसमें दोनों में क्या है, समान है। मतलब मान चलो तुम्हारे इसमें भी टाइम t और इसमें भी टाइम t, मतलब यहाँ पर स्पीड तुम्हारी V1 थी, यहाँ पर तुम्हारी स्पीड V2 थी, इसमें भी टाइम t लगा और इस आधी वाली को भी कवर करने में कितना टाइम लगा, t। तो देखो मैं यहाँ से यहाँ तक मान चलो पूरी दूरी मान चलो मैंने d मान ली, ठीक है। तो हम देख क्या कर सकते हैं, इस d की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, इस टाइम को गुणा इससे कर दूंगा तो V1 इंटू टी हो जाएगा, प्लस इस t का इससे कर दूंगा तो V2 इंटू टी हो जाएगा, क्लियर है ना। अब मुझे चाहिए क्या, देखो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम चाहिए, क्लियर है ना। टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, अब देखो टोटल डिस्टेंस तुम्हारी ये डी है, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए, टोटल टाइम चाहिए ना, तो इस टाइम की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, सॉरी लग गई यार, थोड़ा ठंडा है, चलो है ना। देखो देखो टी दोनों में कॉमन आ रहा है तो तुम्हारा ये हो जाएगा, देखो टी कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा V1 प्लस V2। अपने को वैल्यू चाहिए टी की, तो हम निकालेंगे डी, ये V1 प्लस तुम्हारे V2 नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा टी, क्लियर है ना। ये अपना टोटल टाइम हो गया और टोटल डिस्टेंस अपने को पता ही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, औसत 4 बराबर हो जाएगा, देखो टोटल डिस्टेंस क्या है, डी अपॉन टोटल टाइम क्या है अपने पास में, ये रहा डी अपॉन V1 प्लस V2, क्लियर है ना यहाँ तक कि नहीं है, ठीक है। लेकिन हम इसमें पता है कुछ मिस्टेक करके जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो वो मिस्टेक करके क्या जा रहे हैं, देखो यहाँ पर अपना जो टाइम है टी, ये अपना पूरा टोटल टाइम तो नहीं है, क्यों नहीं है बताओ, देखो यहाँ से यहाँ तक अपना टी और यहाँ से यहाँ तक भी टी, तो तुम्हारी ये यहाँ पर 2t हो जाएगा ना पूरा टाइम, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली में 2t, ठीक है। एक मिनट रुको, कॉल आ रहा है। हाँ देखो वो भाई का कॉल आ गया था एक्चुअली, ठीक है, सॉरी। देखो तो देखो हमारे टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगी डी, और अपन टोटल टाइम क्या हो जाएगा 2t, क्योंकि देखो एक टी और एक टी दोनों का 2t हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्टली क्या कर दिया, इस टी की वैल्यू को यहाँ पुट कर दिया और इसमें 2 का मल्टीप्लीकेशन कर दिया। अब देखो एक्चुअली में क्या होगा, इसको सॉल्व करो तो तुम्हारा देखो ये क्या हो जाएगा, ये V2 ये तुम्हारा ऊपर चला जाएगा ना, V1 प्लस V2 ऊपर चला जाएगा, डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो तुम्हारा ये हो जाएगा V1 प्लस V2 अपॉन 2, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम यहीं पर सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हम इस तरीके के क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करते हैं, और हमने इसके अंदर देखो एवरेज वेलोसिटी को इसलिए कवर नहीं किया अब इनके साथ में, क्योंकि देखो अगर पता है, अगर देखो तुम्हारी स्पीड भी तुम्हारी यूं ही चल रही है और तुम्हारी वेलोसिटी भी यूं ही चल रही है, तो उन दोनों की वैल्यू हमेशा सेम ही आती है, ठीक है। लेकिन अगर क्या होता है, कुछ तुम्हारी चीजें आगे पीछे हो जाती है, मान लो तुम्हारी वस्तु यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ से वापस कुछ आ गई, तो इसमें तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, कुछ अलग हो जाएगा। तो उस टाइम पर हम क्या निकालते हैं, एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमने जितनी भी सिचुएशन है एक से दूसरी जगह तक पहुँचा कर करी थी, तो यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज है वो तुम्हारी क्या आएंगी, एवरेज स्पीड की और एवरेज वेलोसिटी की दोनों की क्या आएंगी, सेम आने वाली है, ठीक है। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पर तुम्हारा क्या एवरेज वेलोसिटी तुम्हारी जो है वैल्यू उनको यहाँ पर नहीं निकाला था। जो 2 क्वेश्चन थे उनमें तुम्हारे जितना तुम्हारा आगे गया उतना वापस आ गया, तो उस टाइम पर तुम्हारी वेलोसिटी क्या हो गई थी, एवरेज वेलोसिटी 0। तो इसकी वजह से मैंने इसमें एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू को नहीं निकाला था। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके, बाय बाय।